HBL पावर सिस्टम्स, इस स्टॉक ने कोविड क्रैश के लोएस्ट पॉइंट से अभी तक रिटर्न्स दिया है 2600% सिर्फ 4 सालों में। जी हाँ, ये सच है। तो आज इस वीडियो में जानते हैं क्या ये स्टॉक अभी भी इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं, और क्या खास बात है, क्या इसका बिजनेस है, इसका फंडामेंटल्स और प्राइस एक्शन सब कुछ मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, और फाइनेंशियल अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो ये है HBL पावर सिस्टम्स। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि इसका मेन काम क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इसका काम है। ठीक है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम और कवच, ये नाम आपने सुना होगा। रिसेंटली बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट्स हुए हैं, 13 ट्रेन एक्सीडेंट्स। और ये जो कवच है ये प्रोटेक्शन देता है। कैसे क्या काम करता है मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप खुद जाके इसका थोड़ा डीप रिसर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। फिर इसका दूसरा एरिया ऑफ वर्क है डिफेंस में भी ये काम करता है। मैं लिंक शेयर कर दूंगा स्क्रीनर का, आप इसमें सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे सब कुछ रीड करके मतलब वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। ठीक है, फिर बैटरीज भी एक और इसका बिजनेस सेगमेंट है। ठीक है, और अगर हम रेवेन्यू ब्रेकअप की देखें तो सेल ऑफ प्रोडक्ट्स 92%, सेल ऑफ सर्विसेज 6%, अदर्स 2%। ठीक है, तो ये है इसका रेवेन्यू ब्रेकअप। तो अभी चलते हैं इसके बेसिक नंबर्स पे और देखते हैं कि क्या खास बात है इसमें। ठीक है, तो ये स्क्रीनर बता रहा है कि ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, इट हैज़ रिड्यूस डेट, ऑलमोस्ट डेट फ्री, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टरली रिजल्ट्स, इट हैज़ गिवन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 66.1% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। बहुत अच्छी बात है। कैपिटल रिक्वायरमेंट डिक्रीज फ्रॉम 115 टू 82.8 डेज। तो ये सारे स्क्रीनर्स बता रहे हैं। हम अपना खुद का एनालिसिस अभी शुरू करते हैं। तो इसका करंट प्राइस है 535, मार्केट कैप है 14,800, रिजर्व से ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपए, और डेट है 67। तो बहुत ही कम डेट है, तो इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06। 3 ईयर्स एवरेज सेल्स ग्रोथ 34.79%, 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर ग्रोथ देखिए 160%। रिटर्न ऑन एसेट 3 ईयर्स एवरेज 12%, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 30.90 है, करंट रेशियो 2.77, एक्सेलेंट नंबर है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 19 है, प्रॉमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 60 के आसपास है, ऑल्टमैन जेड स्कोर 18। तो ये सारे नंबर्स अच्छे ही नहीं, बहुत बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अभी 3 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ हुआ है 1236 करोड़ से 1369, फिर 2233 करोड़, बहुत अच्छा ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ को एक बार देखिए, 139 करोड़ से 151 हुआ, फिर डायरेक्टली 423, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हम कह सकते हैं। और प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा बढ़ा है, 11%, और अभी 19%। और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो देखेंगे 2021 में 7% था। ठीक है, और अभी अर्निंग पर शेयर देखिए, अर्निंग पर शेयर में भी बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, 3.39 से बढ़ के हुआ 3.56, फिर 10.13, मोर देन 2%। ठीक है, और अगर हम एक साल पीछे जाएं 2021 तो देखिए 0.5 था सिर्फ, और उसके बाद इमीडिएटली मल्टीपल टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स ज़्यादा हो गया। और 2021 से अभी का कंपेयर कीजिए, ऑलमोस्ट 20 टाइम्स। ठीक है, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ हुआ है, बहुत अच्छी बात है। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम आएँ तो यहाँ पे भी हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो प्रोमोटर्स ने यहाँ पे अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर्स का कंपेयर करेंगे, 2 क्वार्टर्स का देखते हैं। ठीक है, या फिर 3 क्वार्टर्स का ही देख लेते हैं, ये अच्छा रहेगा, रिसेंट डेवलपमेंट क्या है। तो प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा खासा है 59.11% पे। FI's होल्डिंग इंक्रीज़ हुआ है 2.23 से परसेंट बढ़ के हुआ 2.66, फिर हो गया 4.59% लास्ट क्वार्टर मतलब मार्च में। और DI होल्डिंग भी बढ़ा है 0.08 से बढ़ के हुआ 0.41, फिर हो गया 0.66, ये भी अच्छा खासा बढ़ा है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियरली बता रहे हैं कि HBL पावर सिस्टम एक इन्वेस्टमेंट वर्दी कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। ठीक है, तो अभी चलते हैं प्राइस एक्शन पे और देखते हैं क्या ये सही वक्त है इसमें एंट्री लेने का या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो कोविड क्रैश है यहाँ पे ये था, इसका प्राइस सिर्फ 9 रुपये, 9.15 रुपीज़। ठीक है, और वहाँ से अगर हम मेज़र करेंगे, सॉरी मैंने गलत बताया था, 6000%, 6600, मैंने 2600 बताया, आई एम सॉरी फॉर दैट। 6006% रिटर्न दिया है सिर्फ 4 सालों में। ठीक है, तो आप सोच ही सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि ये यहाँ पे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम देखें कि ये सपोर्ट बन कहाँ पे रहा है, 200 डेज मूविंग एवरेज पे बन रहा है कि नहीं।
तो अगर मैं 200 डेज मूविंग एवरेज एनेबल करता हूँ तो क्लियरली उसी के ऊपर ही सपोर्ट बन रहा है आपको। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सपोर्ट बना रहा है, इसको टच करके बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और एक बार हम 5 रिट्रेसमेंट यूज़ करके चेक कर लेते हैं यहाँ हाईएस्ट से लोएस्ट पॉइंट कि अभी ये कहाँ पे है, ठीक है। तो मैं 5 रिट्रेसमेंट यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 5 रिट्रेसमेंट यहाँ पे ये जो 50% लेवल है 495, ये क्लियरली अलाइन हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने ब्लू लाइन ऑलरेडी ड्रॉ किया। इनफैक्ट मैंने उसी लाइन को देख के ही ड्रॉ किया था पहले, ठीक है। और यहाँ जो ऊपर का लाइन है वो ये जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर जा रहा है, रेड लाइन जो जा रहा है, ठीक है। तो सवाल ये है कि क्या ये एक सही वक्त है एंट्री लेने के लिए? तो मैं कहूँगा कि इससे परफेक्ट टाइम शायद ही हमें कभी देखने को मिले इस स्टॉक में एंट्री लेने के लिए। फंडामेंटली ये कितना स्ट्रांग है तो आपने देख ही लिया है। अभी प्राइस एक्शन वाइज भी ये मतलब हम कह सकते हैं कि बहुत ही आइडियल टाइम पे है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वेट कीजिए। ये जो लेवल है 550, इसको ये जब स्ट्रांगली ब्रेक करेगा तब जाके आप एंट्री ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप जल्दी भी एंट्री लेते हैं तो इसमें बहुत दिन फंसने वाले नहीं है। स्टॉक बहुत ही स्ट्रांग है और 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास है, तो ये एक अच्छी बात है। तो बहुत जल्दी ऊपर जाना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन आप खुद का मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद ही लीजिए। मेरे दिए गए एनालिसिस को सिर्फ एडिशनल डाटा की तरह यूज़ कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया HBL पावर सिस्टम्स का ओवरव्यू। अगर मान लेते हैं आप अभी एंट्री लेते हैं 538 अभी प्राइस चल रहा है, सॉरी 533 चल रहा है, तो आपको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करना चाहिए? तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए मैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग टारगेट्स भी बता देता हूँ 5 रिट्रेसमेंट यूज़ करके। तो आपका सबसे पहला टारगेट रहेगा इन दोनों लेवल्स के बीच का, तो आप 730 मान के चलिए, ये सबसे पहला टारगेट है। और सेकंड टारगेट आप 850 ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं मेज़र करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये कितना परसेंटेज रिटर्न होगा अगर आप यहाँ से अभी से एंट्री लेके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो ये हो जाएगा अगर 750 ही लेके चलिए, ठीक है, 41%। और अगर 850 लेते हैं तो ये हो जाएगा 60%। तो 40% 60% रिटर्न, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। और जब ये ब्रेकआउट दे देता है और स्टेडी रहता है तो ये सारे जो टारगेट्स हैं ना, ये बहुत जल्दी अचीव कर सकता है, ठीक है। अगर मार्केट सही रहता है या फिर मतलब कोई मेजर इशू मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को ना मिले, फिर ये डेफिनेटली ये जल्दी अचीव कर सकता है ये सारे टारगेट्स, ठीक है। तो ये था HBL पावर सिस्टम्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरा दूसरा चैनल फाइनेंशियल इंपल्स चेक करना ना भूलें, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।